देश में कोरोना संक्रमण से हर दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। अब तक 2,58,000 से ज्यादा कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,62,727 नए कोरोना केस सामने आए और 4,120 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,52,181 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 3,48,421 नए केस आए थे। 12 मई तक देश भर में 17,72,14,256 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 18,94,991 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 31 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.64 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 19% से ज्यादा रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% है, जबकि रिकवरी रेट 83% से ज्यादा। एक्टिव केस बढ़कर 16% हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 46,781 नए मामले सामने आए और 816 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 52,26,710 हो गए, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 78,007 हो गई। राज्य में 58,805 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोवैक्सीन के टीके आज से नहीं लगाए जा सकेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली को 11 मई को कोविशील्ड टीके की 2,67,000 से अधिक खुराकें मिली, लेकिन उनके पास कोवैक्सीन का भंडार पूरी तरह खत्म हो चुका है और इस वजह से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। दिल्ली सरकार की लगातार कोशिश रही है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाते रहें। हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख पर डे, यानी हर दिन 3 लाख वैक्सीनेशन हो सके, वहां तक पहुंचने के प्रयास में हैं और दिल्ली की कैपेसिटी वहां तक पहुंच भी रही है। लेकिन जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि क्योंकि कोवैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म था, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्कूल्स जहां पे वैक्सीन लग रही है और उसके अंदर जो सेंटर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन कोवैक्सीन खत्म होने की वजह से टेम्पररी तौर पे तकरीबन 100 ऐसे सेंटर्स जहां पे कोवैक्सीन लग रही थी आज से टेम्पररी तौर पर बंद हो चुके हैं। आज क्योंकि कुछ सुबह तक थोड़ा बहुत कोवैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल था, आज सुबह करीब 16,900 डोजेस एज ऑन 12th में मॉर्निंग अवेलेबल थी। तो कुछ सेंटर्स में कोवैक्सीन आज भी लगा है, लेकिन जो 44 सेंटर्स हैं जहां पे कोवैक्सीन आज लगा है उनका भी स्टॉक आज खत्म हो जाएगा और कल से दिल्ली में किसी भी सेंटर पे शायद कोवैक्सीन नहीं लगेगी। जैसा आज मनीष सिसोदिया जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा भी किया कि भारत बायोटेक ने दिल्ली को और कोवैक्सीन की डोजेस देने से मना कर दिया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करेगी और जल्द से जल्द कोवैक्सीन की और डोजेस मंगवाएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो 18 to 44 के एज ग्रुप के लोगों को पहली डोज वैक्सीन की मिली है, कुछ ही दिनों में उनकी सेकेंड डोज लगने का भी समय आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड डोज लगने से पहले केंद्र सरकार भारत बायोटेक के माध्यम से हमें वैक्सीन की और डोजेस दिलवाएगी। गौरतलब है कि कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। कोविड-19 के मामलों और उससे हो रही मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम गायब है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। राहुल गांधी ने बुधवार को भी ट्वीट करते हुए लिखा था, बार बार दुखद समाचार आ रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई। इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे? जिनकी जवाबदेही है वो कहीं छुपे बैठे हैं। बता दें कि कोरोना संकट के बीच वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं की लगातार किल्लत देखने को मिल रही है। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।